गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी पूरे वाक्य के लिए हम एक शब्द लिखें और पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आ जाए, वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई नियम नहीं लगना है, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को पढ़कर इसका उत्तर कर सकते हो। यह एक इजी टॉपिक है। इस टॉपिक में कोई नियम नहीं है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज तक की एग्जाम में जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे गए हैं, हम उनका अध्ययन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को हम आसानी के साथ कवर कर लेंगे। अब चलते हैं क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनिश्चित जीविका वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अनिश्चित जीविका का अर्थ है जिसकी जीविका निश्चित नहीं हो। तो कौन सा शब्द देखते हैं। देखो, आकाशीय। आकाशीय क्या होता है? आकाश से संबंधित है। आकाशचारी क्या होता है? आकाशचारी का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला। आकाशमुखी क्या होता है? जिसका मुख आकाश की ओर हो, वो होता है आकाशमुखी। हमें पूछता है अनिश्चित जीविका, तो इसका अर्थ हो जाता है आकाशवर्ती। आकाशवर्ती इसका सही आंसर है। आकाशवर्ती का क्या अर्थ होता है? आकाशवर्ती का अर्थ हम देख सकते हैं कि आकाश के सहारे जीवन यापन करना, यानी जो फ्रीलांसर जॉब करते हैं, यानी जिसकी जीविका की जॉब जो होती है वो निश्चित नहीं होती, वो आकाश के नीचे ही जीवन यापन करते हैं। तो अनिश्चित जीविका के लिए सार्थक शब्द था आकाशवर्ती। कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए दिखाई देते हैं वो कहलाता है अक्षतीज। क्या कहलाता है? अक्षतीज कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प पूछा है। देख लेते हैं। आदि से अंत तक अद्यतन, यही गलत आंसर है इसका। आगे देख लेते हैं। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें जो ऑप्शन आ रहे हैं उनको भी ध्यान से देखना। बार बार इन्हीं ऑप्शन से कोई ना कोई प्रश्न उठता है। हो सकता है ये 3 नंबर प्रश्न वैसा का वैसा नहीं उठे, लेकिन आपको ऑप्शन से ही कोई ना कोई क्वेश्चन बना के दिया जाता है। तो देखते हैं, जीतने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतने की इच्छा होती है जिज्ञासा। पैर से सिर तक को बोलते हैं आपाद मस्तक। शीघ्र संतुष्ट होने वाला होता है आशुतोष। शीघ्र संतुष्ट होने वाला क्या होता है? आशुतोष होता है। पैर से सिर तक होता है आपाद मस्तक। जीतने की इच्छा होती है जिज्ञासा। आदि से अंत तक अद्यतन नहीं होता। अद्यतन का अर्थ क्या होता है? अपडेट होता है, अपडेटन होता है। इस अद्यतन का अर्थ तो होता है नवीनतम। अद्यतन का क्या अर्थ होता है? याद रखना, नवीनतम। तो आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं? आदि से अंत तक को बोलते हैं आद्योपांत। क्या बोलते हैं? आद्योपांत बोलते हैं। आद्योपांत बोलते हैं। आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं? आद्योपांत बोलते हैं। कई बार पूछा गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द असंगत है? दोबारा असंगत पूछा गया है। जिसका अनादर या अपमान हुआ हो, अनादरित कहलाता है। बिल्कुल सही है। जिसका अनादर या अपमान हुआ हो, अनादरित कहलाता है। जो निष्फल न हो, जो निष्फल न हो वो अमोघ कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। जो निष्फल न हो अमोघ कहलाता है। जो बिगड़ा हुआ न हो, जो बिगड़ा हुआ हो तो विकृत होता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ न हो वो होता है अविकृत। तीनों ही ऑप्शन सही थे। लास्ट वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। देखो, जिसका अनादर या अपमान हुआ हो अनादरित कहलाता है। जो निष्फल न हो अमोघ कहलाता है। जो बिगड़ा हुआ न हो अविकृत कहलाता है। तो देखो, लास्ट वाला, स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या नहीं होता है। आत्महत्या तो क्रिया
होती है, लेकिन स्वयं अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती या आत्महंता कहलाता है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला या तो आत्मघाती कहलाता है या आत्महंता कहलाता है। तो स्वयं अपनी हत्या करने वाला कौन होता है? आत्मघाती या आत्महंता। आत्महत्या नहीं कहलाता है, वो हत्या होती है वो आत्महत्या कहलाती है, लेकिन जो हत्या करता है खुद की वो आत्मघाती या आत्महंता कहलाता है। चारों याद रखना, जिसका अनादर हुआ हो अनादरित, जो निष्फल न हो अमोघ। याद रखना, जो निष्फल न हो अमोघ कहलाता है, जो बिगड़ा हुआ न हो अविकृत कहलाता है, जो बिगड़ा हुआ हो वो विकृत कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, ऐसे सीईटी में पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करो। देखो, जंगल की आग, जंगल की आग क्या कहलाती है? हमें पता है जंगल की आग कहलाती है दावानल। देखो, जंगल की आग क्या कहलाती है? दावानल। 2 नंबर ऑप्शन सही है, एक में ही 2 नंबर ऑप्शन है पहले में, तो ऑप्शन नंबर ये तो 4 ही हो गया। ये सूची वाला बड़ा इजी होता है, हमें 1 या 2 शब्द का पता हो तो पूरा आंसर हो जाता है। तो दूसरा देखो, याद रखना, जंगल की आग क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है। पेट की आग क्या कहलाती है? पेट की आग, पेट को जठर बोलते हैं, इसलिए पेट की आग कहलाती है जठरानल। देखो, अच्छा क्वेश्चन था। जंगल की आग दावानल कहलाती है, पेट की आग जठरानल कहलाती है। खाने की इच्छा क्या होती है? खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा। खाने की इच्छा क्या होती है? खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा। बुभुक्षा को लिखना भी याद रखना, क्या कहलाती है? बुभुक्षा कहलाती है। खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा। और पक्षियों का जो कलरव होता है वो कहलाता है वासित। पक्षियों का कलरव क्या कहलाता है? वासित कहलाता है। इन शब्दों को भी आप चारों को याद रखना, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंगल की आग क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है। पेट की आग क्या कहलाती है? जठरानल कहलाती है। खाने की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा कहलाती है। और पक्षियों का जो कलरव होता है वो वासित कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी मिलान वाला है, सीईटी का क्वेश्चन है। देखो, आदि से अंत तक अभी आया था, आदि से अंत तक क्या होता है? आदि से अंत तक होता है आद्योपांत। देखो ये लिखा हुआ, आदि से अंत तक होता है आद्योपांत, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है। फिर भी एक में ही 2 आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। एक से ही सही हो रहा है सूची वाला। तो आदि से अंत तक क्या बोलते हैं? आद्योपांत बोलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट था, जल से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण को क्या बोलते हैं? अनुप बोलते हैं। जल से परिपूर्ण को क्या बोलते हैं? अनुप बोलते हैं। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। जल से परिपूर्ण को बोलते हैं अनुप। चोट खाया हुआ, चोट खाया हुआ को बोलते हैं आहत। चोट खाया हुआ क्या होता है? आहत होता है। तिनकों से बना घर उटज कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तिनकों से बना घर क्या होता है? उटज होता है। दोबारा देख लो एक बार। आदि से अंत तक कहलाता है आद्योपांत, जल से परिपूर्ण कहलाता है अनुप, चोट खाया हुआ तो इजी था, आहत कहलाता है, और तिनकों से बना घर कहलाता है उटज। याद रखना, तिनकों से बना घर क्या कहलाता है? उटज कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, सीटी में पूछा गया था। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द हमें पता है, आदि से अंत तक का क्या होता है? आद्योपांत होता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अंततो गत्वा क्या होती है? अंत में, अंत में को क्या बोलते हैं? अंततो गत्वा बोलते हैं। अनादि, जो आदि से चली आ रही हो वो अनादि होती है। अनायास यानी बिना प्रयास के, बिना प्रयास के का क्या अर्थ है? अनायास। अनादि, अनादि यानी जिसका कोई आदि न हो, अनादि। अनायास यानी बिना प्रयास। अंततो गत्वा का अर्थ होता है अंत में। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, सूची वाला है। सूची वाला तो इजी होता है, सीईटी का क्वेश्चन है ये भी। जिसके समान दूसरा नहीं है, जिसके समान दूसरा नहीं है वो क्या कहलाता है? अद्वितीय कहलाता है। जिसके समान दूसरा नहीं है। चौथा नंबर ऑप्शन आ रहा है पहले में और चौथे में, चलो ये दोनों तो कट गए। जिसके समान दूसरा नहीं है वो क्या कहलाता है? अद्वितीय कहलाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं है, देखो जिसका कोई शत्रु नहीं है वो अजात शत्रु कहलाता है। हमें ये तो पता था जिसका कोई शत्रु नहीं है वो अजात शत्रु कहलाता है, तो पहला होना था, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। उसमें तो दूसरा था, ये भी कट गया। अब देखो, जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय कहलाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं है अजात शत्रु कहलाता है। जो बहुत बोलता है वो वाचाल कहलाता है। जो बहुत बोलता है वो वाचाल कहलाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है।
यानी जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। अब इस क्लास में आप ये देखोगे कि ये जो ऑप्शन में जो ऑप्शन आ रहे हैं उन्हीं से ही बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे 7 का क्वेश्चन बनना था आदि से अंत तक आद्योपांत, लेकिन ये कई बार सूची वाले क्वेश्चन में पहले से आ रखा था, इसी से एक नया क्वेश्चन बन गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको आगे भी मिलेंगे क्वेश्चन भी, और इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए इसके जो ऑप्शन है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो दोबारा देख लो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है अद्वितीय कहलाता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है अजात शत्रु कहलाता है, जो बहुत बोलता है वाचाल कहलाता है, जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो नहीं मानता वो कृतघ्न कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, जो प्रतिदिन नहाता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जो प्रतिदिन नहाता हो वो नित्य स्नायी कहलाता है। जो प्रतिदिन नहाता हो वो नित्य स्नायी कहलाता है। स्वच्छ तो साफ सुथरा होता है, सागरिक क्या होता है, ये सागरिक अच्छा शब्द है, यानी सागर से संबंधित शब्द होता है वो क्या होता है, सागरिक होता है। चिकित्सा क्या होती है, चिकित्सा होती है करने की इच्छा। देखो, जो प्रतिदिन नहाता हो वो तो नित्य स्नायी होता है, इजी था, लेकिन सागरिक यानी समुद्र से संबंधित क्या होता है, सागरिक होता है। चिकित्सा, चिकित्सा अच्छा शब्द है, क्या होता है, करने की इच्छा, करने की इच्छा क्या कहलाती है, चिकित्सा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, दूसरों के उपकार को न मानने वाला। मैंने कहा था ना, वही ऑप्शन से घूम फिर के कोई न कोई क्वेश्चन आना है। तो दूसरों के उपकार को न मानने वाला क्या होता है, उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ होता है, और न मानने वाला होता है कृतघ्न। दोनों याद रखना कि दूसरों के उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ होता है, और दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला, यानी सब्जेक्ट होता है कृतार्थ। कृतार्थ यानी होता है जिसका कार्य सफल हुआ हो, जिसका कार्य सफल हुआ हो कृतार्थ कहलाता है, यानी जिसका कार्य सफल हुआ हो वह कृतार्थ कहलाता है। कर्ता होता है काम को करने वाला, कृतघ्न होता है उपकार को न मानने वाला, और कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला। तो न मानने वाला पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी सही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का देखना, पके हुए अन्न की भिक्षा। इस वाक्य के लिए एक शब्द है। पके हुए अन्न की भिक्षा के लिए कौन सा शब्द है, तो पके हुए अन्न की भिक्षा के लिए मधुकरी शब्द यूज में लिया जाता है। पके हुए अन्न की भिक्षा के लिए मधुकरी शब्द काम में लिया जाता है। अब इसे मधुकरी ही क्यों कहा गया, देखो, पके मधुकरी यानी जो भंवरा होता है वो फूलों से धीरे धीरे रस को या मधु को एकत्रित करता है, उसी प्रकार जो भिक्षुक होता है वो भी धीरे धीरे भिक्षा मानकर उनको इकट्ठा करता है। इसलिए जो पके हुए अन्न की भिक्षा लेते हैं वो कहलाते हैं मधुकरी। क्या कहलाते हैं, मधुकरी कहलाते हैं। बाकी सब देख लेते हैं। देखो, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष क्या होता है आप जानते हैं, दुर्भिक्ष अकाल पड़ा, यानी जिसमें भारी अन्न की भारी कमी हो गई वो होता है दुर्भिक्ष, यानी होता है अकाल। लोमस, लोमस क्या होता है, देखो लोमस, ये लोमस है, दुर्भिक्ष तो अकाल हो गया। लोमस क्या होता है, रोएदार बालों से युक्त, रोएदार बालों से युक्त होता है। रोएदार जिसके बाल होते हैं वो कहलाता है लोमस। और जिसे जीतना कठिन हो वो कहलाता है दुर्घर्ष। ये अच्छा है, याद रखना, जिसे जीतना कठिन हो वो दुर्घर्ष कहलाता है। जिसे जीतना कठिन हो वो दुर्घर्ष कहलाता है। जिसे जीतना कठिन हो, तो याद रखना पके हुए अन्न की भिक्षा यानी मधुकरी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व है। जो पहले कभी न हुआ हो वो क्या होता है, वो अभूतपूर्व होता है। यहाँ देखो, अग्रिम क्या होता है, पहले से किया गया, यानी एडवांस कोई काम होता है वो होता है अग्रिम, यानी पहले से किया गया। पहले से ही कोई किया गया क्या होता है, अग्रिम होता है। आगे क्या होता है, जिसे जाना ना जा सके वो कहलाता है अगे। जिसे जाना ना जा सके वो अगे कहलाता है। अपरिमेय क्या क्या कहलाता है, जिसे मापा न जा सके वो अपरिमेय कहलाता है। यानी अग्रिम का अर्थ होता है एडवांस, आगे जो जाना न जा सके, अपरिमेय जिसका माप न किया जा सके वह अपरिमेय कहलाता है, यानी जिसको मापा ना जा सके। हमें पूछा था जो पहले कभी न हुआ हो वो अभूतपूर्व कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, सही की पहचान करनी है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है जो अपनी
आत्महत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं, आत्मघाती या आत्महंता कहते हैं। बिल्कुल सही है। जो कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है उसे असंभव कहा जाता है। नहीं, कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। यानी कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन गलत था, याद रखना। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति कहलाता है। देखो तीसरा, देखो राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर ही कहते हैं। डी नंबर देखना, जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनिमंत्रित कहा जाता है। गलत आंसर है। देखो जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कहा जाता है। मैं नहीं आता, मैं की जगह यह आता है। यानी जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कहा जाता है। प्रश्न को बिल्कुल आंखें खोल कर देखना। देखो यहाँ हम अगर स्पीड से पढ़ते तो हम उसे अनियंत्रित ही पढ़ देते और हम इसको भी सही मान लेते, लेकिन इसमें अनिमंत्रित लिखा गया है, न कि अनियंत्रित। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको एग्जाम में। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कहा जाता है, अनिमंत्रित नहीं कहा जाता। और उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो। यानी उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े गए हो। बिल्कुल सही है। तो इसमें ए, सी और ई बिल्कुल सही है, 2 गलत थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। ए, सी, ई 3 सही थे, 2 गलत थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का देखना, सूची वाला है। सूची वाला तो इजी होता है। जिसका कोई कारण न हो, जिसका कोई कारण न हो यानी कारण ही नहीं है तो वो क्या कहलाता है, वो अकारण कहलाता है। 4 नंबर ऑप्शन हो गया, तीनों में नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। यानी जिसका कोई कारण न हो अकारण कहलाता है। सदैव रहने वाला, सदैव रहने वाला क्या कहलाता है, शाश्वत कहलाता है। सदैव रहने वाला क्या कहलाएगा, शाश्वत कहलाएगा। बहुत बोलने वाला हमने अभी पढ़ा था वाचाल, बहुत बोलने वाला क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक कहलाता है। चारों इजी थे। जिसका कोई कारण न हो अकारण, सदैव रहने वाला शाश्वत, बहुत बोलने वाला वाचाल। देखो ये वाचाल, ये बार बार वही क्वेश्चन वापस घूम के आ रहे हैं। कभी तो वो मिलान वाले में पूछे जाते हैं, कभी वो अलग पूछे जा रहे हैं। यानी क्वेश्चन इन्हीं में से कोई ना कोई घूमकर आपको आना है। अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, फिर मिलान वाला क्वेश्चन है। देखो जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। यानी जिसका जन्म पहले होगा वो बड़ा होगा, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज कहलाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है, एक में ही 2 आ रहा है, 2 में आ रहा है, 2 ऑप्शन तो कट चुके हैं। आगे देखो, किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न कहलाता है। यानी 3 नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो चुका है, ये भी कट चुका है। बी नंबर ऑप्शन सही है। देखो जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाएगा। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाएगा। जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो अनुज कहलाता है। अनुज यानी छोटा। जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो अनुज कहलाता है। और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। चारों ही पता है, जो पहले जन्मता है वो अग्रज होता है, जो बाद में जन्मता है वो अनुज होता है। जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ होता है, जो उपकार को नहीं मानता वो कृतघ्न होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का देखना, जो केंद्र से हटकर दूर हो जाता हो। यानी कोई चीज़ यहाँ केंद्र है, केंद्र से हटकर दूर हो रही है तो वो कहलाती है केंद्र पसारी। जो केंद्र से हटकर दूर हो जाता है वो केंद्र पसारी कहलाता है। केंद्र विसारी क्या होता है, केंद्र की ओर आता है, यानी केंद्र से दूर नहीं हटता, केंद्र के जो पास आता है वो कहलाता है केंद्र विसारी। क्रमागत क्या होता है, क्रमागत होता है क्रम से आगे बढ़ने वाला। देखो केंद्र पसारी में क्या होता है, केंद्र से दूर हटता है। केंद्र विसारी में क्या होता है, केंद्र के पास आता है। क्रमागत क्या होता है, क्रम से आगे बढ़ने वाला। और केंद्राभिमुख भी क्या होता है, केंद्र की ओर मुख करने वाला, यानी केंद्र के पास आने वाला। तो केंद्राभिमुख क्या होता है, केंद्र की ओर मुख करने वाला। केंद्राभिसारी क्या होता है, केंद्र के पास आने वाला। और जो केंद्र से दूर हटता है वो कहलाता है केंद्रा पसारी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ कहलाता है।
यानी विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ कहलाता है। तो विरल क्या होता है? जो दुर्लभ हो, कम मात्रा में हो, उसको बोलते हैं विरल। जो दुर्लभ हो या कम मात्रा में होती है वो होती है विरल। आश्वस्त क्या होती है? भरोसेमंद या निश्चित। आश्वस्त को क्या बोलते हैं? भरोसेमंद या निश्चित। सरल आप जानते ही हो। तो विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला कहलाता है तटस्थ। समझ चुके हैं आप? तटस्थ हो चुका है आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का देखना। अपराह्न शब्द निम्न में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है? अपराह्न कौन सा होता है? दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। तीन बात याद रखना। देखो, सुबह से जो दोपहर 12 बजे तक का समय होता है वो तो पूर्वाह्न कहलाता है, और 12 बजे यानी दोपहर के बाद का जो शाम तक का समय होता है वो अपराह्न कहलाता है। यानी सुबह से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है यानी दोपहर तक का समय, ये तो कहलाता है पूर्वाह्न, और जो 12 बजे के बाद जो शाम तक का समय होता है वो कहलाता है अपराह्न। तो अब जो 12 बजे यानी दोपहर का समय होता है, यानी जो दोपहर का समय होता है वो क्या कहलाता है? पहले तो अपराह्न हो गया, पहले तो पूर्वाह्न हो गया, बाद का अपराह्न हो गया। यानी सुबह से दोपहर तक को तो हो गया पूर्वाह्न, दोपहर से शाम तक हो गया अपराह्न। तो दोपहर का समय क्या कहलाता है? वो मध्याह्न कहलाता है। दोपहर यानी 12 बजे का जो समय होता है वो कहलाता है मध्याह्न। तीनों याद रखें, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, सूची वाला है, इजी होता है हमारे लिए। देखो, अकथनीय, कैथनीय। अकथनीय क्या हो सकता है? जो कहा न जा सके। तीसरा नंबर ऑप्शन है जो कहा न जा सके, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन आ रहा है जो कहा न जा सके। अनेर क्या होता है? अनेर, चलो हमें नया शब्द लगा, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अकथित, अकथित क्या हो सकता है? अकथित होता है जो कहा गया न हो, यानी 4 नंबर वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो इसका सही हो चुका है। अब दोबारा देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, देखो वैसे तो फिर भी देख लेते हैं, 1-2% तो हमें है। अकथनीय, देखो अच्छा शब्द है अकथनीय। अकथनीय क्या हो सकता है? जो कहा न जा सके। अकथनीय, जो कहा न जा सके। और अकथित क्या होता है? जो कहा गया न हो। थोड़ा सा फर्क है, देखो, अकथनीय तो होता है जो कहा न जा सके, और अकथित होता है जो कहा गया न हो। अब देखो, एक तो बच गया अनेर, एक बच गया अप्रलग्भ। तो अनेर क्या होता है? यानी दूसरा नंबर है अनेर। तो अनेर का अर्थ होता है बिना देख रेख का जो जानवर होता है वो अनेर कहलाता है। यानी बिना देख रेख के जो जानवर होते हैं सुनने, वो अनेर कहलाते हैं। और सुस्त, जो बढ़ चढ़ कर ना बोले, यानी जो सुस्त होता है, जो बढ़ चढ़ कर नहीं बोलता, वो अप्रलग्भ कहलाता है। अप्रलग्भ कहलाता है जो सुस्त होता है, बिना बढ़ चढ़ कर नहीं बोलता। तो चारों याद रखना। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके वो तो अकथनीय हो सकता है। जो कहा न गया हो वो अकथित होता है। बिना रेख देख का जानवर अनेर कहलाता है। सुस्त, जो बढ़ चढ़ कर ना बोले, वो अप्रलग्भ कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का देखना, सही स्थापन शब्द नहीं है। कौन सा सही नहीं है? देखो, जड़ से नष्ट करने की प्रक्रिया उन्मूलन कहलाती है। बिल्कुल सही आंसर है। जड़ से नष्ट करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उन्मूलन कहलाती है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक का रूप परहसन कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण जो नाटक होता है वो परहसन कहलाता है। आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका गलत आंसर है। इसके सारे ऑप्शन हैं अच्छे हैं, याद रखना। आकाश में असंख्य तारों का जो पुंज होता है वो निहारिका कहलाता है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक होता है वो परहसन कहलाता है। जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन कहलाती है। जो आज तक से संबंधित है वो क्या कहलाता है? जो आज तक से संबंधित है वो आधुनिक तो नहीं कहलाता। जो आज तक से संबंधित है वो आद्यतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आद्यतन कहलाता है। पहला प्रश्न ही पढ़ा था ना, उसमें एक शब्द आया था अद्यतन। अद्यतन शब्द आया था ना, वो क्या होता है? अपडेटन, यानी वो होता है जो आज तक से संबंधित है वो अद्यतन कहलाता है। जो आज तक से संबंधित है वो कहलाता है अद्यतन। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, मरने की इच्छा। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछाता है। मरने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? मुमूर्षा। इस मुमूर्षा शब्द को आप लिखने का भी यानी शब्द शुद्धि के अंदर भी ध्यान रखना। ये कई बार पूछाता है। मुमूर्षा कैसे लिखा जाता है? मुंह, जो पहला मुंह होता है वो छोटा आता है, दूसरा जो मुंह होता है वो बड़ा आता है। पहला मुंह छोटा, दूसरा मुंह बड़ा। मुमूर्षा यानी मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा कहलाती है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। मरने की इच्छा क्या कहलाएगी? मुमूर्षा कहलाएगी।
तो ये चारों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। देखो, मुमुक्षा क्या होती है? मोक्ष की इच्छा, यानी मोक्ष पाने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्षा कहलाती है। देखो, मोक्ष पाने की इच्छा तो क्या कहलाती है? मुमुक्षा कहलाती है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। और जीने की इच्छा जो होती है वो जिजीविषा कहलाती है। ये जिजीविषा नाम भी बार बार पूछा गया है। पहला जी छोटी आती है, दूसरी जी बड़ी आती है। पहली जी तो छोटी आती है, दूसरी जी है वो बड़ी आती है। तो देखो, मुमुक्षा मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला कहलाता है मुमुक्षा, जो मरने की इच्छा रखता है वो कहलाता है मुमूर्षा, और जो जीने की इच्छा होती है वो होती है जिजीविषा। और उस ये देखो, उस उत्सर्ग इच्छा, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत्सर्ग प्लस इच्छा, यानी जो त्याग करने की इच्छा रखता है वो उत्सर्गता कहलाता है। चारों याद हो गए। मुमुक्षा मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, मुमूर्षा मरने की इच्छा मुमूर्षा, जीने की इच्छा जिजीषा, और त्याग करने की इच्छा उत्सर्ग इच्छा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? कम खर्च करता है या नपा तुला खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं उसको? मितव्ययी कहते हैं। देखो, मक्खी चूस, कंजूस, मितभोजी, ये भी उसी की तरह हैं, लेकिन हमें पूछा है कम या नपा तुला खर्च करने वाला, यानी कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। किंवदंती क्या होता है? किंवदंती वो होती है जो बात लोगों द्वारा कही जाती है, वही किंवदंती कहलाती है। याद रखना, किंवदंती क्या है? जो बात लोगों द्वारा कही जाती है वो किंवदंती कहलाती है। गांव में लोगों के द्वारा जो बातें कही जाती है वो किंवदंती कहलाती है, जो बाद में चलती रहती है। तो जो बात लोगों द्वारा कही जाती है किंवदंती कहलाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, फिर मिलान वाला आ चुका है। मिलान वाला शब्द देखते हैं। पहला देखो, जिसके शेखर पर चंद्र हो, यानी जिसके शेखर पर चंद्र हो वो क्या कहलाता है? वो चंद्रशेखर कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। जिसके शेखर पर चंद्र हो वो चंद्रशेखर कहलाता है। दोनों में 3 है, ये दोनों आंसर कट गए। मिलान वाले बहुत इजी होते हैं। विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक होता है वो क्या कहलाता है? वो वैष्णव कहलाते हैं। यानी 4 नंबर ऑप्शन दोनों में सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर कहलाता है। विष्णु का उपासक होता है वो वैष्णव कहलाते हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न है, जो सर्वशक्ति संपन्न है वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। जो सर्वशक्ति संपन्न है वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। और शिव का उपासक होता है वो शैव कहलाता है। इजी था क्वेश्चन। जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, विष्णु का उपासक वैष्णव, शिव का उपासक शैव, और जो सर्वशक्ति संपन्न है वो सर्वशक्तिमान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलान कीजिए। फिर मिलान वाला है। किसी वस्तु का चौथा भाग, किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। किसी वस्तु का चौथा भाग कहलाता है चतुर्थांश। दूसरा देखो, जिसकी 4 भुजाएं हैं, जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। और देख लो, जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं वो चतुष्पद कहलाता है। चतुष्पद यानी पैर, तो जिसके 4 पैर होते हैं वो चतुष्पद कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। और मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि चतुर्दशी कहलाती है। इजी ही क्वेश्चन था। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज कहलाता है। जिसके 4 पैर हैं चतुष्पद कहलाता है। और 14 को बोलते हैं चतुर्दशी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, फिर मिलान वाला है। जो काल को जीत ले, जो काल को जीत ले वो कहलाता है कालजयी। जो काल को जीत ले वो कालजयी कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज कहलाता है। यानी 4 और 1, 4 और 1, 4 तो इसमें आ रहा है, इसमें 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जो काल को जीत ले वो कालजयी, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, रात्रि और संध्या के बीच की वेला होती है वो कहलाती है गोधूली वेला, और जो चिंता से रहित हो वो निश्चिंत कहलाता है। चारों याद हो। जो काल को जीत ले कालजयी, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, रात्रि व संध्या के बीच की वेला गोधूली वेला, जो चिंता से रहित हो वो निश्चिंत। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 देखना, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसके लिए बताना है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वो सदाव्रत कहलाता है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वो सदाव्रत कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अन्नागार क्या होता है? अनाज रखने का स्थान होता है अन्नागार। बुभुक्षा क्या होती है? बुभुक्षा होती है भूख लगने की इच्छा या भूख की इच्छा, बुभुक्षा कहलाती है। अन्नागार अन्न रखने का स्थान, वो स्थल है जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। और जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वो कहलाता है सदा व्रत। क्या कहलाता है? सदाव्रत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, जो शत्रुओं को मार डालता है वो शत्रुघ्न कहलाता है। जो शत्रुओं को मार डालता है वो शत्रुघ्न कहलाता है। यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला कौन कहलाता है? शत्रुघ्न कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, जिंदा रहने की इच्छा, हमने भी पढ़ा था, जिंदा रहने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा। जिंदा रहने या जीने की इच्छा जो होती है वो जिजीविषा कहलाती है। बाकी ऑप्शन देख लो। जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा ये भी होता है। जिज्ञासा भी जानने या सीखने की जो इच्छा होती है वो जिज्ञासा कहलाती है। जानने की इच्छा ही जिज्ञासा कहलाती है। जिज्ञासा भी होती है जानने या सीखने की इच्छा। जिज्ञासा क्या होती है? जिज्ञासा देखो, ये जीतने की इच्छा। जिज्ञासा होती है जीतने की इच्छा और जीने की इच्छा होती है जिजीविषा। जीतने की इच्छा होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा याद रखना। जीतने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा कहलाती है। जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो बात से अपनी बात से टले नहीं वो अटल कहलाता है। जो अपनी बात से नहीं टलता वो अटल होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का देखना, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ कहलाता है। बाकी ऑप्शन देखो। अविज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं हो वो अविज्ञानी कहलाता है। अल्पज्ञ, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वो तो अल्पज्ञ कहलाता है। देखो, जिसको थोड़ा सा ज्ञान है वो कहलाता है अल्पज्ञ। जिसको ज्ञान नहीं हो वो अविज्ञानी कहलाता है। अज्ञे, आगे का अर्थ होता है जिसके बारे में कुछ पता न हो, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसके बारे में कुछ पता ना हो वो अज्ञे कहलाता है। और जो कुछ न जानता हो वो अज्ञे कहलाता है। जो कुछ न जानता हो वो अज्ञे कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो थोड़ा जानता हो के लिए एक शब्द है। जो थोड़ा जानता हो, हमने बात की थी, जो थोड़ा जानता है वो क्या कहलाता है? वो अल्पज्ञ कहलाता है। अल्पज्ञ क्या होता है? जो थोड़ा जानता हो। पहले भी आ चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखना इजी है। ये मिलान वाला तो वैसे भी इजी होता है क्योंकि एक या दो तो हमें पहले से ही आते हैं। देखो, लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ क्या होता है? प्रत्यागत होता है। जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। ये तो हमें आ रहा है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता वो कृतघ्न कहलाता है। यानी दूसरे का पहला है, तीसरे का दूसरा है, तो पहला और दूसरा यानी ऑप्शन नंबर स है। तो देखो, जो लौट कर आता है, लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है। और आया हुआ तो क्या कहलाता है? आगत कहलाता है। ध्यान से देखना, आया हुआ क्या कहलाता है? आगत कहलाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता वो कृतघ्न कहलाता है। और लौट कर आया हुआ, ये अच्छा है, लौट कर आया हुआ ये प्रत्यागत कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई ही वो अप्रत्याशित कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित कहलाता है। याद रखना, जिसकी आशा न की गई हो उसका एक शब्द क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखना, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसका वर्णन नहीं हो सकता वो अवर्णनीय कहलाता है। जिसका वर्णन नहीं हो सकता वो अवर्णनीय कहलाता है। देखो, अल्पभाषी क्या होता है? अल्पभाषी वो होता है जो कम बोलता है। अल्पभाषी क्या होता है या मितभाषी एक ही बात है, जो कम बोलता है। अल्पभाषी हो गया जो कम बोलता है। अभेद्य, जिसे भेदा न जा सके या जिसे पार करना कठिन हो, जिसे भेदा न जा सके वो होता है अभेद्य। दर्शनीय, जो दर्शनीय योग्य स्थल होते हैं वो होते हैं दर्शनीय। तो अभेद्य क्या होता है? जो भेदा न जा सके। अल्पभाषी क्या होता है? जो कम बोलता है। तो हमें पूछा गया था जिसका वर्णन नहीं हो सकता वो कहलाता है अवर्णनीय। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 देखना, जिसकी कोई संतान न हो, जिसकी कोई संतान न हो वो कहलाता है निसंतान। जिसकी कोई संतान न हो वो कहलाता है निसंतान। ये देखो निष्प्रिय, निष्प्रिय क्या होता है, जो किसी चीज़ में रुचि नहीं रखता निष्प्रिय है कहलाता है। जो पुत्र उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं वो कहलाती है बांझ। तो जिसकी कोई संतान न हो वो कहलाता है निसंतान। ये निष्प्रिय याद रखना, जो कोई निष्प्रिय है यानी जो किसी चीज़ में रुचि नहीं रखता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखना, निम्न में से असंगत विकल्प हमें बताना है। देखो जो पहले का हो यही गलत है, इसमें अभूतपूर्व नहीं होता है। आगे वाला देख लेते हैं, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका निवारण न किया जा सके वो अनिवार्य कहलाता है। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए वो कष्ट साध्य कहलाता है। जो आँखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। जो आँखों से परे हो वो परोक्ष कहलाता है। ध्यान से सुनना, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है, जो आँखों से परे हो वो परोक्ष कहलाता है। जो कार्य कष्ट सहकर किया जाए कष्ट साध्य कहलाता है। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य कहलाता है। यानी जो अभूतपूर्व क्या होता है, जो पहले का न हो, जो पहले का न हो वो तो अभूतपूर्व है कहलाता है। लेकिन जो पहले का हो वो या तो पुराना कहलाता है या पूर्वकालीन कहलाता है। जो पहले का हो या तो पुराना या पूर्वकालीन कहलाता है। अभूतपूर्व क्या याद होता है, याद रखना, अभूतपूर्व क्या होता है, जो पहले का न हो। जो पहले का हो वो तो पुराना या पूर्वकालीन, जो पहले का न हो वो कहलाता है अभूतपूर्व। यही ऑप्शन सही था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखना, यायावर शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। यायावर क्या होता है, वह जो एक जगह टिक कर न रहता हो, जो इधर उधर घूमता रहता है वो कहलाता है यायावर। यानी वह जो एक जगह टिक कर न रहता हो यानी इधर उधर घूमता रहता है वो यायावर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखना, बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला क्या कहलाता है, वो लाल भुजक्कड़ कहलाता है। देखो बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला लाल भुजक्कड़ कहलाता है। इसमें देखो बातुल आपको जानते हो, चुगलखोर आप जानते हो, छिद्रान्वेषी क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ आपको। यानी छिद्रान्वेषी वो होता है वह व्यक्ति जो दूसरों में दोष ढूंढता रहता है वो कहलाता है छिद्रान्वेषी। वह व्यक्ति जो दूसरों में दोष ढूंढता रहता है वो छिद्रान्वेषी कहलाता है। इस प्रश्न का आंसर तो था ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसको याद रखना, छिद्रान्वेषी जो व्यक्ति जो दूसरों में दोष ढूंढता रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखना, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। आपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक को बोलते हैं आपाद मस्तक। क्वेश्चन नंबर 41 देखना, उपयुक्त स्थापन शब्द नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखो मांसल व मोटा शरीर को ही बोलते हैं स्थूलकाय, बिल्कुल सही है। मांसल व मोटा शरीर को बोलते हैं स्थूलकाय। प्रत्येक कार्य में देर करने वाला होता है दीर्घसूत्री, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कार्य में देर करने वाला होता है दीर्घसूत्री। कम भोजन करने वाला होता है मिताहार। देखो कम भोजन करने वाला क्या होता है, मिताहार होता है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या नहीं होता। ये तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन आया है, याद रखना। स्वयं अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता है, आत्मघाती, आत्मघाती या आत्महंता कहलाता है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या नहीं होता। स्वयं अपनी जो हत्या करता है, आत्महत्या तो क्रिया है, इसमें व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है कि वो क्या कहलाता है जो अपनी हत्या करता है, तो आत्मघाती या आत्महंता कहलाता है। यही ऑप्शन गलत था। ये तीनों दोबारा देख लो, मांसल व मोटा शरीर को क्या बोलते हैं, स्थूलकाय बोलते हैं। ये अच्छा बे वाला कुछ क्वेश्चन अच्छा है। प्रत्येक कार्य में देर करने वाला कौन होता है, दीर्घसूत्री। कम भोजन करने वाला मिताहारी होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 42 देखना, किसी बात के मर्म को जानने वाला, किसी बात के मर्म को जानने वाला वो कहलाता है मर्मज्ञ। किसी बात के मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है, मर्मज्ञ कहलाता है।
अच्छा क्वेश्चन था। किसी बात के मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था, एलडीसी में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 देखना, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वही बताना है। अत्यधिक सुंदर और प्रिय, देखो अत्यधिक सुंदर और प्रिय के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? अतिकांत शब्द यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अत्यधिक सुंदर और प्रिय के लिए हम अतिकांत शब्द यूज कर सकते हैं। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली कहलाती है अरुणा, बिल्कुल सही है। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली कहलाती है अरुणा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली होती है अनामिका, यही आंसर इसका गलत आंसर है। अंगूठे और मध्यमा अंगुली के बीच में जो अंगुली होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है तर्जनी या तर्जना, जो भी आप नाम लेना चाहो। तो आंसर तो आ चुका है कि अंगूठे व मध्यमा, अंगूठे की जो पास वाली अंगुली होती है वो कहलाती है तर्जनी। तो अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली इसने अनामिका दे रखी है, जो कि गलत आंसर है। क्या होता है? तर्जना होता है। यहाँ देखो अनिश्चित जीविका आकाशवर्ती, हमारा पहला ही प्रश्न क्या था? अनिश्चित जीविका के लिए कौन सा शब्द होता है? आकाशवर्ती, ये तो बिल्कुल सही था। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली, इसको क्या बोलते हैं? अरुणा बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अत्यधिक सुंदर और प्रिय को हम अतिकांत बोलते हैं। अब आप देखना, आप देख पा रहे हो कि देखो ये अनिश्चित जीविका यहाँ ऑप्शन में था, आगे जाकर ये एक प्रश्न अलग सा ही बन गया। यानी कई ऑप्शन हैं, उन्हीं में से नए नए प्रश्न निकाले जा रहे हैं। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि इनके अगर ऑप्शन भी हमारे याद रह जाते हैं तो आपके जो क्वेश्चन आना है वो इन्हीं के इर्द गिर्द आना है, या तो इनके ऑप्शन से आना है या वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट वैसा का वैसा ही छपना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखना, अपने मुंह है अपनी प्रशंसा करने वाला, अपने मुंह है अपनी प्रशंसा करने वाला होता है आत्मश्लाघी। अपने मुंह है अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? आत्मश्लाघी है। अपने मुंह है अपनी प्रशंसा करने वाला क्या होता है? आत्मश्लाघी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखना, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली ये कौन सी होती है? अभी हमने बात की, हाथ के अंगूठे के पास जो अंगुली होती है वो कहलाती है तर्जना या तर्जनी। चलो मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ अंगुलियाँ वाला। देखो सबसे पहले तो अंगूठा आ जाएगा, अंगूठे के जो पास वाली अंगुली होती है वो कहलाती है तर्जनी, ये तो आ गया। अब तर्जनी के बाद में जो बड़ी वाली अंगुली है वो कहलाती है मध्यमा। अब मध्यमा की जो आगे वाली अंगुली है वो कहलाती है अनामिका, और जो लास्ट में जो हमारी छोटी अंगुली होती है यानी चिटली वो क्या कहलाती है? वो कनिष्ठा कहलाती है। अब आप समझ चुके होंगे, अंगूठे के पास वाली तो कहलाती है तर्जनी, उसके बाद में बीच वाली जो बड़ी अंगुली है वो कहलाती है मध्यमा, उसके आगे वाली अंगुली कहलाती है अनामिका, और लास्ट में जो छोटी सी अंगुली होती है वो कहलाती है कनिष्ठा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, कौन सा सही नहीं है? देखो दूध का कार्य दोत्य, बिल्कुल सही है। दूध का कार्य दोत्य कहलाता है, बिल्कुल सही है। हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक कहलाता है, बिल्कुल सही है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है, बिल्कुल सही है। दीक्षा देने वाला दीक्षांत नहीं होता। ये देखो दीक्षांत का अर्थ होता है दीक्षा की समाप्ति या अंत, यानी दीक्षा, हम किसी दीक्षा ले रहे हैं तो दीक्षांत का अर्थ होता है दीक्षा, उस दीक्षा की समाप्ति या अंत। दीक्षा देने वाला या तो गुरु होता है या दीक्षा गुरु होता है, दीक्षांत नहीं होता। दीक्षांत का अर्थ होता है दीक्षा की समाप्ति या अंत। ऊपर वाले ऑप्शन दोबारा देख लो, दूध का कार्य क्या कहलाता है? दोत्य कहलाता है। हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। समझ में आ चुका होगा। दीक्षांत क्या होता है? दीक्षा का अंत या समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 48 देखना, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखते हैं। जो जानने की इच्छा रखता हो जो जिज्ञासु कहलाता है। अच्छा है, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु कहलाता है, बिल्कुल सही है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दुर्भिसंधि कहलाती है। नापाक इरादे से की जाने वाली संधि या मंत्रणा कहलाती है दुर्भिसंधि। मध्याह्न के बाद का समय हमें पता है अपराह्न कहलाता है। इस लोक से भिन्न न हो, यही गलत है।
यानी इस लोक से भिन्न हो वो तो अलौकिक होता है, लेकिन जो इस लोक से भिन्न न हो वो क्या होता है, जो इस लोक से भिन्न नहीं है वो लौकिक कहलाता है, अलौकिक नहीं कहलाता। जो इस लोक से भिन्न हो वो क्या कहलाएगा, वो अलौकिक कहलाएगा, लेकिन जो इस लोक से ही संबंधित है वो क्या कहलाएगा, वो लौकिक कहलाएगा। ऑप्शन दोबारा देख लो। जो जानने की इच्छा रखता है जिज्ञासु कहलाता है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या संधि दुर्बी संधि कहलाती है। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न होता है। जो इस लोक से भिन्न न हो वो लौकिक कहलाता है। जो इस लोक से भिन्न हो वो अलौकिक कहलाता है। उल्टा दे रखा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखना। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय कहलाता है। देखो और ऑप्शन देखो। अप्रमाणिक क्या होता है, जो प्रमाणिक नहीं है वो होता है अप्रमाणिक। अप्रमेय क्या होता है, हमने पढ़ा था, जो मापा न जा सके वो होता है अप्रमेय। प्रयोजनीय क्या होता है, प्रयोजनीय जो उपयोग किया जा सके वो प्रयोजनीय कहलाता है। यहाँ पूछा है जो प्रमाण से सिद्ध हो चुके वो कहलाता है प्रमेय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखना आज का। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है। एक देश से दूसरे देश में माल मंगाना आयात कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखना। जिसका पालन दूसरे ने किया हो, यानी जिसका पालन पोषण दूसरे ने किया हो वो कहलाता है परभृत। यानी जिसका पालन पोषण दूसरे ने किया हो वो परभृत कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटी में पूछा भी गया था। आगे देखो। ये फगुआ क्या होता है, फगुआ कोई होली का गीत है। निरूपण यानी होता है व्याख्या करना। परोक्ष होता है अप्रत्यक्ष। तो जिसका पालन पोषण दूसरे ने किया हो वह क्या कहलाता है, परभृत कहलाता है। याद रखना, परभृत, जिसका पालन पोषण दूसरे ने किया हो। क्वेश्चन 52 देखना। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, सीटी में पूछा गया था। नाटक के अंत में जो मांगलिक पद के लिए कौन सा शब्द यूज लिया जाता है वो होता है भरत वाक्य। अच्छा क्वेश्चन था। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए जो सार्थक शब्द बोले जाते हैं वो भरत वाक्य कहलाता है। और ऑप्शन देख लो। मंगल वाक्य। मंगल वाक्य भी एक शुभकामना वाक्य है, लेकिन ये नाटक के अंत में प्रयुक्त नहीं होता। अब देखो ये विदूषक, ये कभी पूछा जा सकता है आगे जाकर आपको। विदूषक क्या होता है, जो नाटक के अंदर जो हास्य पात्र होता है, नाटक के अंदर जो हास्य करने वाला पात्र होता है उसको हम बोलते हैं विदूषक। क्या बोलते हैं, विदूषक बोलते हैं। और व्याज वाक्य क्या होता है, व्यंग्य के आड़ में कही जाने वाली बात व्याज वाक्य कहलाती है। भरत वाक्य क्या होता है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है भरत वाक्य। और जो नाटक में जो हास्य पात्र होता है वो क्या कहलाता है, विदूषक कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखना। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी सही नहीं है। बरसात के 4 महीने क्या कहलाते हैं, चतुर्मास कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। बिल्कुल सही है। जिसकी इच्छा की गई हो अपरिहार्य, यही गलत है। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। 3 तो इसमें सही है, यानी बरसात के 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, शक्ति का उपासक शाक्त। तो जिसकी इच्छा की गई हो वह परिहार्य नहीं होता। ये परिहार्य का अर्थ होता है जिसे टाला जा सके या टालने योग्य। जिसे टाला जा सके या टालने योग्य क्या होता है, परिहार्य होता है। या अच्छा है, याद रखना, जिसे टाला जा सके या टालने योग्य क्या कहलाता है, परिहार्य क्या कहलाता है। जिसकी इच्छा की गई हो, यह तो इच्छित या काम्य कहलाता है। जिसकी इच्छा की गई हो वह इच्छित या काम्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखना। वाक्यांश के लिए शब्द के संबंध में असंगत विकल्प चुनना। फिर भी रात का मध्य भाग निश्चित कहलाता है। बिल्कुल कितना अच्छा क्वेश्चन है। रात का मध्य भाग निश्चित कहलाता है। याद रखना, रात का मध्य भाग निश्चित कहलाता है। दावे को पूरा करने वाला दावानल, यही आंसर गलत है। दावानल हमने क्या पढ़ी थी, यानी जंगल की आग कहलाती है दावानल। भली प्रकार से सीखा हुआ क्या कहलाता है, अभ्यस्त कहलाता है। बिल्कुल सही है। देखने की इच्छा क्या होती है, दिदृक्षा होती है। देखो दोनों तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। रात के मध्य का भाग क्या कहलाता है, निश्चित कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ तो अभ्यस्त कहलाता ही है, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट थे। रात का मध्य भाग निश्चित और देखने की इच्छा क्या कहलाती है, दिदृक्षा कहलाती है। तो दावे को पूरा करने वाला, तो दावे को पूरा करने वाला दावानल नहीं होता। क्योंकि हमें पता है कि दावानल क्या होती है, जंगल की आग क्या कहलाती है, दावानल कहलाती है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन 55 देखना, मिलान वाला है, फिनाल वाला तो इजी होता है। देखो, नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अनादूत, अंत्यवासी, अपकर्ष, अभिप्सा। देखो, नीचे की ओर लाना या खींचना कहलाता है अपकर्ष। क्या कहलाता है? नीचे की ओर लाना या खींचना कहलाता है अपकर्ष कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही था। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो वो अनादूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो चुका है। नीचे की ओर लाना या खींचना तो अपकर्ष कहलाता है। जो बिना बुलाए आया हो वो अनादूत कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। चारों ही अच्छे क्वेश्चन थे, याद रखना। दोबारा देख लो एक बार। नीचे की ओर खींचना या लाना अपकर्ष कहलाता है। जो बिना बुलाए आया हो अनादूत कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। हमने क्या सीखा? नीचे की ओर खींचना अपकर्ष, जो बिना बुलाए आया हो अनादूत, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन वीडियो मेंस में पूछा गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखना, किस विकल्प के वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कौन सा सही नहीं है? जो रोका हुआ न हो, जो रोका हुआ न हो वो अनिरुद्ध कहलाता है। जो नहीं समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वो प्रत्युत्मन्नति कहलाता है। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो सहजात नहीं कहलाता, ये गलत है। ऐसा ही का क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, याद रख लेना। जो रोका हुआ न हो अनिरुद्ध कहलाता है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो वो सहजात नहीं कहलाता। सहजात या सहोदर का अर्थ होता है जो साथ ही उत्पन्न हुआ हो, यानी जो साथ ही उत्पन्न होता है वो कहलाता है सहजात या सहोदर। यानी जो साथ साथ ही उत्पन्न होता है वो कहलाता है सहोदर या सहजात। तो जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो वह है स्वयंभू कहलाता है। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू या स्वयं सिद्ध कहलाता है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो वो स्वयंभू या स्वयं सिद्ध कहलाता है। याद हो चुका होगा आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखना, जिसको वश में करना कठिन हो, जिसको वश में करना कठिन हो वो दुर्दांत कहलाता है। इस क्वेश्चन के भी ये चारों ही ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। जिसको वश में करना कठिन हो वो दुर्दांत कहलाता है। एक तो ये याद रखना, जिसको वश में करना कठिन हो वो दुर्दांत कहलाता है। ये दुर्रू क्या होता है? ये दुर्रू होता है जो समझने में कठिन हो। जो समझने में कठिन हो वो कहलाता है दुर्रू। जो समझने में कठिन हो वो दुर्रू कहलाता है। जिसको वश में करना कठिन हो वो दुर्दांत कहलाता है। जिसको वहन करना कठिन हो वो दुर्वह कहलाता है। और जिसे पार करना कठिन हो वो दुस्तर कहलाता है। देख लो, दोबारा देख लो। दुस्तर, जिसे पार करना कठिन हो वो दुस्तर कहलाता है। दुर्वह, वह से वहन, जिसे वहन करना कठिन हो वो दुर्वह कहलाता है। जिसको वश में करना कठिन हो वो दुर्दांत कहलाता है। और दुरु, जिसे समझना कठिन हो वो दुरूह कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखना, मुक्ति पाने का इच्छुक यानी मोक्ष पाने का इच्छुक होता है वो क्या कहलाता है? वो मुमुक्षु कहलाता है। हमने बात की थी मोक्ष पाने या मुक्ति पाने का जो इच्छुक होता है वो मुमुक्षु कहलाता है। ये और ऑप्शन देख लो। मुमूर्षु क्या पढ़ा था हमने? मुमूर्षु होता है मृत्यु की इच्छा रखने वाला। मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाता है। तितिक्षा क्या होता है? सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है। सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है। मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाता है। सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है। और जीने की इच्छा रखना जिजीविषा कहलाता है। चारों इंपॉर्टेंट थे। मुमूर्षु मृत्यु की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला,
जिजीविषा जीने की इच्छा रखने वाला, तितिक्षा सहन करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 59 देखना, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। अभी थोड़ी देर पहले आया था दीर्घ सूत्री, हमने पढ़ा था हर एक काम में जरूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला क्या होता है, दीर्घ सूत्री होता है। हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला क्या होता है, दीर्घ सूत्री होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से विकल्प असंगत पूछा है। जो काम सिद्ध हो चुका हो, हमने पढ़ा था जिसका काम सिद्ध हो चुका हो वो कृतार्थ कहलाता है। एक बार नाम आया था कृतार्थ, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो वो कृतार्थ कहलाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। जो इस लोक से परे हो वो अलौकिक कहलाता है। जो कम बोलता हो वो मिष्टभाषी नहीं कहलाता, वो मितभाषी कहलाता है। मितभाषी बोल सकते हैं, अल्पभाषी भी उसको बोल सकते हैं। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं या अल्पभाषी भी कह सकते हैं। तो दोबारा देख लो, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो वो कृतार्थ कहलाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है और मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो इस लोक से अलग हो अलौकिक कहलाता है। जो कम बोलता हो वो मितभाषी कहलाता है या अल्पभाषी कहलाता है, मिष्टभाषी नहीं कहलाता। क्वेश्चन नंबर 61 देखना, किस वाक्यांश के लिए शब्द सार्थक नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो पराया दोष ढूंढने वाला क्या होता है, तथ्यान्वेषी होता है। बिल्कुल यही गलत है, पराया दोष ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी नहीं होता। जो अधर्म करने से डरे धर्म भीरु कहलाता है। बिल्कुल सही है, जो अधर्म करने से डरे धर्म भीरु कहलाता है। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठकुर सुहाती कहलाती है। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठकुर सुहाती कहलाती है। जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुश्रुत कहलाता है। अच्छी बातें हैं, याद रखना। जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, यानी बहुत विद्वानों से सुनकर जिसने प्राप्त किया हो ज्ञान, वो बहुश्रुत कहलाता है। और जो प्रसन्न करने वाली बातें होती हैं झूठी सच्ची, वो ठकुर सुहाती कहलाती है। जो अधर्म करने से डरे वो धर्म भीरु कहलाता है। पराया दोष ढूंढने वाला अभी एक आया था ना, दूसरों में दोष ढूंढने वाला, वो क्या होता है, छिद्रान्वेषी होता है। क्या होता है, छिद्रान्वेषी होता है। तो ये तथ्यान्वेषी क्या होता है, तथ्यान्वेषी होता है सत्य की खोज करने वाला। सत्य की खोज करने वाला होता है तथ्यान्वेषी, यानी तथ्य इकट्ठे करने वाला, यानी सत्य की खोज करने वाला होता है तथ्यान्वेषी। दूसरों में दोष ढूंढने वाला तो होता है छिद्रान्वेषी। क्या होता है, छिद्रान्वेषी होता है पराया दोष ढूंढने वाला। तथ्यान्वेषी क्या होता है, सत्य की खोज करने वाला तथ्यान्वेषी कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखना, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहलाता है। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है वो कुल केतु कहलाता है। कुलीन भी होता है, लेकिन कुलीन से भी ज़्यादा अच्छा शब्द कौन सा है, कुल केतु है। तो अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति कुल केतु कहलाता है। ये नाम याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है वो कुल केतु कहलाता है। क्या कहलाता है, कुल केतु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखना, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या कहता है, जिज्ञासु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला भी क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। यानी ज्ञान प्राप्ति या जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। ये पिपासु क्या होता है, यानी पानी पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है, यानी छूने से कौन सा रोग फैलता है, संक्रामक रोग जो होता है वो छूने से फैलता है। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 देखना, मितहारी शब्द के लिए वाक्यांश अभी आया था। मितहारी यानी क्या होता है, मितहारी यानी कम भोजन करने वाला क्या होता है, मितहारी होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखना, कही हुई बात को फिर फिर कहना, कही हुई बात को फिर फिर कहना पृष्ठ पेषण कहलाता है। यानी कही हुई बात को फिर फिर कहना या बार बार दोहराना क्या होता है, पृष्ठ पेषण कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना एसआई का। कही हुई बात को फिर फिर कहना
या दोहराना पिष्ट पेषण कहलाता है। ये वाचाल क्या होता है? बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाले के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? वाचाल। तार्किक क्या होता है? तर्क देने वाला। पूर्वाग्रह क्या होता है? पहले से बनी हुई धारणा। वाचाल याद रखना, ज़्यादा बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। लेकिन कही हुई बात को फिर कहना या दोहराना क्या कहलाता है? पिष्ट पेषण कहलाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा संगत नहीं है? देखो, कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु, यही गलत है। कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु नहीं होती है। आगे वाला देख लेते हैं। आकाश में असंख्य तारों का पुंज क्या कहलाता है? नीहारिका कहलाता है। पहले भी आ चुका है। जो पहले कभी न हुआ हो वो कहलाता है अभूतपूर्व। बिल्कुल सही है। जो हृदय को पिघला दे वो होता है हृदय द्रावक। ये तीनों सही थे। जो हृदय को पिघला दे वो होता है हृदय द्रावक। जो पहले कभी न हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। और आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज कहलाता है नीहारिका। ये चरिष्णु का अर्थ होता है गतिशील या चलने वाला। कोई काम करने की इच्छा का चरिष्णु नहीं होता है। चरिष्णु का अर्थ है गतिशील या चलने वाला। गतिशील या चलने वाले के लिए होता है चरिष्णु। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखना। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश। अगोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो वो कहलाता है अगोचर। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो वो अगोचर कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो वो कहलाता है अगोचर। अगोचर का अर्थ होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। क्वेश्चन नंबर 69 देखना। असंगत विकल्प बताना है। प्रशंसा करने के बहाने निंदा करना, यानी प्रशंसा करने के बहाने जो निंदा की जाती है वो कहलाती है व्याज निंदा। ये भी शब्द आया था। प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा कहलाती है। जिसने ऋण चुका दिया हो वो उत्मरण कहलाता है। ये गलत है। आगे देखो, पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्यका कहलाता है। बहुत बार पूछा जाता है। पर्वत का निचला मैदानी भाग होता है वो उपत्यका कहलाता है। निंदा के बहाने प्रशंसा करना व्याज स्तुति कहलाता है। दोनों ही अच्छे हैं। ए और द ध्यान से देखना। दोबारा देखो, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, यानी कोई प्रशंसा करने की कर रहा है लेकिन वो उसके बीच में निंदा कर रहा है, वो कर रहा है व्याज निंदा। लेकिन कोई निंदा के बहाने भी प्रशंसा कर रहा है वो कहलाता है व्याज स्तुति। आ गया समझ में? प्रशंसा के बहाने निंदा करना कहलाता है व्याज निंदा और निंदा के बहाने प्रशंसा करना कहलाता है व्याज स्तुति। और पर्वत का निचला मैदानी भाग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उपत्यका कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो वो उत्मरण नहीं कहलाता। ये उत्मरण कोई शब्द नहीं है। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण मुक्त हो सकता है या निवृत्त ऋण भी बोल सकते हैं, लेकिन ये उत्मरण तो नहीं होता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखना। किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहाँ कोई विघ्न न हो वो निर्विघ्न कहलाता है। बिल्कुल सही है। जो आसानों से दिखाई न पड़े वो दुर्लक्ष्य कहलाता है। जिसे जीतना आसान हो, यही गलत है बे वाला। जो ज़्यादा दीर्घ न हो नाती दीर्घ कहलाता है। ध्यान से देखना, जहाँ कोई विघ्न न हो निर्विघ्न कहलाता है। बिल्कुल याद रह जाएगा। जो आसानों से दिखाई न पड़े वो दुर्लक्ष्य कहलाता है। जो ज़्यादा दीर्घ न हो वो नाती दीर्घ कहलाता है। जिसे जीतना आसान हो, नहीं, जिसे जीतना आसान नहीं हो वो कहलाता है दुर्जय। जिसे जीतना आसान नहीं हो वो कहलाता है दुर्जय, न कि जिसे जीतना आसान हो वो कहलाता है दुर्जय। समझ चुके होंगे। जहाँ कोई विघ्न न हो निर्विघ्न कहलाता है। जो आसानी से दिखाई न पड़े दुर्लक्ष्य कहलाता है। जो ज़्यादा दीर्घ न हो नाती दीर्घ कहलाता है। जो जिसे जीतना आसान न हो वो कहलाता है दुर्जय। तो ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 71 वाला देखो, कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। बहुत बार आ चुका है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखना। अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाग करने वाला सार्थक शब्द कौन सा है? ये गलानी है। यानी अपनी दशा, बुराई, दोष आदि को देखकर अनुत्साह हो जाए, रुचि और खिन्नता का भाग करने वाला सार्थक शब्द कौन सा है? यानी उसको गलानी अनुभव होती है। उसको अपनी दशा, बुराई, दोष को आदि को देखकर गलानी अनुभव होती है तो वो कहलाता है गलानी। क्वेश्चन नंबर 73 देखना। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 74 देखना, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत कहलाता है। याद रह जाएगा, जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखना, मितभाषी शब्द। मितभाषी क्या होता है, 2-3 बार बोल चुके हैं। जो कम बोलता हो वो कहलाता है मितभाषी। जो कम बोलता है वो कहलाता है मितभाषी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखना, जिसकी आशा न की गई हो, पहले आ चुका है, वो कहलाता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखना, कौन शब्द सही नहीं है। साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी सहाध्यायी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी सहाध्यायी कहलाता है। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में, ये आत्मकथा नहीं होती है। जो मापा न गया हो वो अमित कहलाता है। जो मापा न गया हो वो अमित कहलाता है। एक ही प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह है, पंचाशिका कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह है, पंचाशिका कहलाता है। याद रखना, एक ही प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह है, पंचाशिका कहलाता है। जो मापा न गया हो वो अमित कहलाता है। साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी सहाध्यायी कहलाता है। आत्मकथा का अर्थ तो होता है अपने जीवन की कथा। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक ही जिल्द में होता है, उसको हम या तो संकलन बोल सकते हैं या संग्रह भी बोल सकते हैं। लेकिन आत्मकथा तो क्या होती है, अपने जीवन की कथा होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखना, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है, वो हंसी उपहास कहलाती है। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी, यानी हंसते हैं ना अपमान के भाव के साथ, वो कहलाती है उपहास। किसी का उपहास उड़ाते हैं वो होती है अपमान वाली हंसी। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी कहलाती है उपहास। क्वेश्चन नंबर 79 देखना, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह अपने जैन धर्म में पढ़ा होगा। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना क्या कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है। ये अस्त्य क्या होता है, अस्त्य भी जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा। अस्त्य होता है चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना क्या कहलाता है, अस्त्य कहलाता है। दोबारा देख लो, अस्त्य यानी होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक धन एकत्र न करना, कृपणता होती है कंजूसी, सदाचार होता है अच्छा आचरण। ये दोनों तो आ रहे हैं, लेकिन अस्त्य ये दोनों याद रखना। एक बार पूछा गया दोबारा पूछा जा सकता है। अस्त्य यानी होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक धन एकत्र न करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, यानी किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है, वो धरोहर कहलाती है। याद रखना, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाती है। आज हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक का पहला पार्ट किया है, जिसमें हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 80 क्वेश्चन किए हैं। हर के ऑप्शन है 4-4, यानी 4-4 ऑप्शन की बात करें तो हमने लगभग 320 शब्द हो गए। तो हमने 300 शब्दों की बात की है, यानी हमने 300 प्रश्नों की बात कर चुके हैं। हम इस वाक्यांश के लिए एक शब्द को हम दो पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि एक पार्ट तो बहुत लंबा हो जाता। इसमें हमने 80% किए हैं, दूसरे में हम लगभग 70 या 65% करेंगे, यानी टोटल मिला के हम 150% करने वाले हैं। इसके जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 150% के 4-4 ऑप्शन के हिसाब से तो 600 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मान लो 150-200 की हमने चर्चा न की हो, जो कोई शब्द सही नहीं हो, फिर भी हमने 450 के लगभग प्रश्न इसके अंदर कर लेंगे, क्योंकि हम सारे ऑप्शन को एक साथ देखते हुए कर रहे हैं। इसलिए सारे ऑप्शन को मिला के हम देखें
तो हमारे लगभग 450 या 500 शब्द तैयार हो जाएंगे, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होंगे। आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा या तो इनमें से ही डायरेक्ट पूछा जाएगा या आप उसको ऑप्शन काट कर लोगे। अगर आपको इतने शब्द पता हैं तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। आप उनके जो ऑप्शन आएंगे, आपने देखा होगा कि जो ऑप्शन है वो बार बार घूम फिर के वही ऑप्शन आ रहे हैं, या तो उसका नया प्रश्न बन रहा है या वही ऑप्शन बार बार घूम के आ रहे हैं। तो आप ऑप्शन काट के इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कोई नियम नहीं लगता। एग्ज़ाम से जब 7 दिन रहे, उस 7 दिन से पहले ही इन टॉपिकों को आप पढ़कर 1 या 2 या 3 बार आप पढ़ना चाहो वो पढ़ के इनको आप निपटा देना, और लास्ट 7 दिन में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।